टेस्ट देना है, वो तो जितना अभी तक पढ़ाया है उससे भी काम चल हो गया। आज भी थोड़ा सा देख लो, तो आज वाली क्लास और लास्ट वाली क्लास के हिसाब से मतलब तुम्हारे लिए ओके है। बट जिनको कैट देना है और जैट देना है, आप लोग इस पे थोड़ा मतलब आगे ये कंटिन्यूड सीरीज चलेगा अभी। मतलब एक दो क्लासेस और लेंगे हम, और उसमें टीएसडी भी लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क और टीएसडी को हम एक जैसा देखते हैं, तो तुम लोग को भी उसी की तरह विजुलाइज कराने की कोशिश की जाएगी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि मतलब कैसे बताएं हम तुम्हें, मतलब इट्स लाइक अभी क्लासेस लेना हम शुरू किए हैं, लेटर यू विल रियलाइज कि जो की लर्निंग होती है ना किसी भी चैप्टर की, वो मतलब 15 मिनट्स का ही होता है। सो अगर आपको ये लगता है कि हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो 15 मिनट के लेसन को ही बार बार कराना पड़ता है हमें, रिपीट मतलब उसको डेवलप करने के लिए। तो और बाकी उसकी यूटिलाइजेशन होती है। तो जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, जैसे लेट से लास्ट टाइम हम कर रहे हैं, चलो अभी एग्जांपल के साथ ही बात करते हुए चलते हैं। तो अभी हम कुछ पूछेंगे और तुम लोग बताना मुझे, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आएगा वो चैट में लिखना, कि जो लोग बता रहे हैं आंसर उनको तो आ रहा होगा ऑफ कोर्स, जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो चैट में लिखना, तो आई विल डील विथ दैट कि क्या डाउट है। तो अगर मैं एक पर्सन लेता हूँ ए, ठीक है, एक पर्सन लेता हूँ ए, और ए कैन फिनिश द जॉब इन लेट्स से 60 days, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी। क्या होगी ए की एफिशिएंसी? 1/60 1/60, बिल्कुल ठीक है। सो 1/60 केवल बोलने से तो नहीं होगा, है ना। 1/60 पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब ये इसलिए मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, पार्ट ऑफ द वर्क पर डे, इस सेंस में बोल रहा हूँ। तो दिस एफिशिएंसी इज ट्रू जब आप व्हेन यू आर कंसिडरिंग जो वर्क है आपका वो 1 है पूरा, है ना। इफ वर्क इज 100%, मतलब हम वर्क को 100% में डिनोट करें, उस केस में एफिशिएंसी क्या होगी? बोलो। 60%? नहीं ना, मतलब यहाँ पे तो ये बात होगी ना कि जो ए है वो 60 डेज में 100% वर्क कंप्लीट करता है। 5/3 1 डे में कितना करेगा? 100/60%, ठीक है। इतना पार्ट ऑफ द वर्क वो कंप्लीट करेगा। दैट इज अगर इसको अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे तो 1/2/3% हो जाएगा। तो इफ वर्क इज 100%, इफिशियंसी जो है वो 1/2/3% है, ठीक है। जरा सा होल्ड करना, ठीक है। सर आप म्यूट पे हो शायद। अच्छा,
सॉरी। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टाइम एंड वर्क, ठीक है। वंस यू डेवलप दिस आई और विजन, तो ये आपको मैथमेटिक्स क्या, आपको डीआई और रीजनिंग दोनों जगह पे बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एक बार को मैथ्स तो आप चलो फार्मूला से कर भी लेते हो कभी कभी, बट डीआई रीजनिंग आपको तो देखना ही पड़ेगा डेटा को डिटेल में, है ना। उस हिसाब से आपको माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तो वो एक हैबिट है। तो यहाँ पे हमने इफिशियंसी के लिए क्या किया, जब वर्क हमारा 1 है तो हमारा 1/60 इफिशियंसी है। जब वर्क को हम 100% एज्यूम कर रहे हैं तो हमारा इतना इफिशियंसी है। तो अगर अगर कभी तुम्हें पता चले कि किसी की इफिशियंसी 1/2/3% है पर डे, तो वो कितने दिन में वर्क खत्म करेगा? इंटायर वर्क 60 डेज में खत्म करेगा। वो ऐसे कैसे पता चलेगा? तो 1/2/3 अगर ऐड करके हम 60 बार ऐड करें तो वो आपका 100 हो जाता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम 100/1/2/3 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ डे। तो अभी क्या है कि ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया ना, ये 1/2/3। तो हम लोग अपने लिए कुछ भी वर्क ले सकते हैं। जैसे मान लो कि इफ आई से इफ वर्क इज 1, लेट्स से, चलो हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, वर्क इज 180 यूनिट। तो इस केस में इफिशियंसी क्या होगी? 3 यूनिट पर डे, पूरा बोलो, ठीक है। ओके सर। 3 इज ओके, बट ऑलवेज स्पीक इंटायर, वो जो भी रिक्वायर्ड जो वो है डेटा पूरा दो। 3 यूनिट पर डे। तो इस केस में हमने क्या किया, वर्क को एज्यूम कर लिया 180 यूनिट। सो आप वर्क को कितने भी यूनिट में एज्यूम कर सकते हो, बट हाँ, एक बार अगर आप 180 एज्यूम कर लिए तो पूरे क्वेश्चन में वर्क विल ऑलवेज बी 180, और यहाँ पे आपका ये एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है एवरीवन, ठीक है। और एक दूसरी चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर हम नंबर ऑफ डेज बोले तो आप ये बता सको कि कितना काम हुआ है, कितना पार्ट ऑफ द वर्क हुआ है, जो कि एक्सरसाइज आपने कर ही लिया होगा कल जो मैंने बताया उसमें, कि अगर मैं बोलूं कि 30 डेज अगर वर्क किया है ए, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड? हाफ। यही है ना, ठीक है ना सबको, ये क्लैरिटी है? यस सर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 54 डेज अगर वर्क है, मतलब काम किया है, तो कितना पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाएगा? ये आपको बिल्कुल क्विक रखना है ना। जो 9/10 मैंने लिख दिया, तो यूजुअली आप ऐसा करते हो कैलकुलेट करने के लिए 54/60 करते हो, बट अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करना शुरू करोगे, और स्पेशली 60 के सेंस में तो कर ही लो, इट विल हेल्प यू इन टाइम एंड वर्क, सॉरी, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस अ लॉट, बिकॉज टाइम स्पीड डिस्टेंस में घंटे का भी 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में भी 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर मैं ऐसे तुमसे बोलूं कि 72 डेज अगर वर्क हुआ है, तो कितना पार्ट ऑफ द वर्क कवर होगा, कितना पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा? 8/10। कितना? किसने क्या बोला? 6/5 6/5। सर। और 6/5। एस, हाँ, और 6/5 को आप क्या बोलोगे? 1/5 भी, ठीक है। तो ये 60 वाले सेंस में ऑल नंबर ऑफ डेज आगे पीछे करके खुद भी देख सकते हो। कभी सोचो कि 40 डेज में कितना काम होगा, जल्दी बोलो। 2/3। 2/3। 2/3। तो ये सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है, बट ये क्लैरिटी सबको होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक काम डन हुआ। आपको इफिशियंसी डिफरेंट डिफरेंट वर्क के पे लेना आना चाहिए, और आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपको अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ ये पता होना चाहिए। और एक दूसरी चीज ये भी पता होनी चाहिए, और ये भी आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि अगर मैं पार्ट ऑफ वर्क बोलूं, जैसे इफ आई से 4/5 वर्क कितने दिन में होगा, बताओ। 4/5 वर्क कितने दिन में होगा? 48 days। 48 हाँ, 48 जिसका बिल्कुल क्लियर है वो ना बोले, तो समझे। जो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो वो सोच के जरूर बोलो, ठीक है। और जिसको तुरंत दिमाग में आ रहा है वो चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए,
ठीक है, तो अगर इसी तरह से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। आई कैन आस्क 1 3/4 वर्क कितने दिन में होगा? वन 3/4 वर्क कितने दिन में होगा? 85। कितना बोला तुमने? 85 किसने बोला? सॉरी मैंने गलत बोल दिया। हाँ ये गलत बोल दिया तुमने, तुरंत कान पकड़ लो। 105 नेक्स्ट 105 105, हाँ ये ठीक है। हाँ 105 सॉरी हाँ मैंने। तो 1 के लिए आपको फटाक से 60 बोलना है। 3/4 के लिए आपको पता ही है 3/4 ऑफ 60 इज 45, तो ये दोनों ऐड करके आपका 105 हो गया। सो आपको बेसिकली आप हमेशा ध्यान रखना है, आप रैंडम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। टेक अ पर्सन हु डज वर्क इन 60 डेज या 90 डेज और कुछ भी, फिर आप उसको इफिशिएंसी आप निकालो, फिर उसका 100% पे इफिशिएंसी निकालो, फिर उसका एज्यूम्ड वर्क कोई ले लो जिससे कि यूनिट जो है आपका इंटीजर यूनिट में इफिशिएंसी आए। फिर आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसका वर्क कंपोनेंट्स बताओ कि कितना पार्ट ऑफ द वर्क हुआ है। फिर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द वर्क देकर पूछोगे कितने दिन में होगा। तो ये एक्सरसाइज आप सेल्फ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, अब हम इसको ये हटाते हैं। अभी देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताएंगे। तो और बी इज लाइक बी डज द वर्क इन 90 डेज, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चलो बी के लिए भी करते हैं। सो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी इफ वर्क इज 1? 1/90। हाँ 1/90 पूरा बोला करो, कितना बार बताएं, क्या बोलोगे इसमें? 1/90 90th part of the work is done per day. पर डे। तो इसको बस इतना ही बोलो कि 1/90 पार्ट पर डे। सो इफ वर्क इज 100% रिप्रेजेंटेड एज 100%, देन 10/9. हाँ 10/9 उसको मिक्स फ्रैक्शन में बोलो। 1/9। 1 1 1 1/9 % पर डे। और हमें नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क कितना लेना चाहिए इस केस में, अगर हम चाहें कि हमें इंटीजर यूनिट इंटीजर एफिशिएंसी आए, तो हम कुछ So भी ले सकते हैं। 180. हाँ 90 180 270 कुछ भी ले सकते हैं, बट चूंकि हमें यहाँ 60 का भी ले लिया है मैंने डेटा, मतलब कि दोनों को यूज करना है, तो लेट्स कीप इट 180 ओनली। इफ वर्क इंटायर वर्क इज 180 यूनिट, तो क्या इसका एफिशिएंसी होगा? 2 यूनिट। 1/10 कौन बोल रहा है? बताओ, नाम लो अपना। 1/10 किसने बोला? तो अच्छा ठीक है, मतलब तुम लोग ऐसे डरोगे नहीं हमसे, ठीक है, और एम्बेरस भी फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो और आपने हमें पैसा भी दिया है, तो आपको सीखना भी है, तो इसलिए किसी भी तरह से चुप नहीं रहना है और अपने कमियों को मतलब छुपा के नहीं रखना है। तो ये हो गया हमारा इफिशिएंसी वाला पार्ट, ठीक है। अब लेट्स गो नंबर ऑफ डेज वाले पे। 54 डेज में कितना वर्क होगा? फटाफट बता दो, हम जल्दी से अब कुछ आगे बढ़ेंगे। 54 डेज में कितना वर्क होगा? 6/10 ठीक है, बट ये 3/5 में हम आपको बोल सकते हैं, Yes. ठीक है। हाँ तो 3/5 पार्ट ऑफ वर्क। और अगर हम तुमसे पूछें 7/15 पार्ट कितने दिन में होगा? सेवन बाई 15 पार्ट ऑफ द वर्क कितने दिन में होगा? 42 days. 42 डेज, परफेक्ट है ना। 7/15 देखते के साथ में तुम ये बोलोगे ना कि 1/15 पहले चेक कर ले, तो 1/15 के लिए कितना आता है? 6 डेज, है ना। और चूंकि 7 पार्ट्स हैं ऐसे 1/15 टाइप के, तो इंटू 6 7 हो जाएगा, तो ये आपका 42 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लैरिटी होगी सबको? Yes Yes. sir. Yes. हाँ
किसी को नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखो फटाक से। अगर सबको हो गई है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हें ये चीजें आ गई। और जिसको नहीं आया वो चैट बॉक्स में लिखो, हम आपके लिए एकदम बिल्कुल अलग से क्लास करेंगे दिन में कभी। ठीक है, शर्माना बिल्कुल नहीं है। चलो अब हम आते हैं, तुमको एक बहुत अच्छी सोच देते हैं तुम्हें, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन राइट नाउ, और ऐसी सोच है जिससे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। आप मुझे बताओ एकदम तुरंत क्या दिमाग में आता है अगर मैं बोलूं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, है ना। फटाक से बोलो, तो जो भी नंबर दिमाग में है बोल दो एक बार। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल वर्क टुगेदर, बिना कैलकुलेट किए, जो तुम्हें बेस्ट 80 लगता है। कितना? 80 80। और कोई नंबर बोलो, फटाफट बोलो, सब लोग बोलो तो एक दो नंबर। 1500 15, 50 50। और कोई बोलो, कोई भी नंबर जो दिमाग में आ रहा है आपको। हाँ 30 30। रैंडम गेस करके बोलना है, कुछ और भी बोलो। 24 75 ठीक है 75। और फटाफट बोलो, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे बताओ। 35। 35। और कोई? जल्दी बोलो, आपको निकालना नहीं, कैलकुलेट नहीं करना है, आप दोनों नंबर को आइडेंटिफाई, देखो, विजुलाइज करो और बताओ कि कितने दिन में कवर होगा। बोलो भाई, कोई बोलेगा कि नहीं। नेक्स्ट। अगर रैंडम 40 गेस 40। और कोई गेस किसी का? 24। और कुछ? 21, मतलब यहाँ पार्टिसिपेंट्स 21 है, मैं मुझे हटाकर 20 स्टूडेंट्स हुए, आप लोग बता नहीं रहे हो। ध्रुव, व्हाट्स योर गेस? प्रियंबदा, प्रासी, जल्दी जल्दी बताओ, कोई एक नंबर बताओ जल्दी। 65। ठीक है चलो हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, तो अब एक बात समझो, जिन लोगों ने 80, 75 और 65 बोला है, आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि ए तो अकेला ही 60 डेज में कर ले रहा है। सो इफ बी इज वर्किंग विथ ए, तो 60 से तो कम टाइम लगता ना। तो 80 वाला कौन था, नाम बताओ अपना। देखो बचने की जरूरत नहीं है, बता सकते हो अपना नाम, कोई दिक्कत नहीं है। 80 वाला कौन है? 75 वाला कौन है? सर निरंजना। 75 तुमने बोला था, तो अब ध्यान दे रही हो, Yes. नेक्स्ट टाइम से ये चीज ध्यान दोगे, है यस ना। सर। हाँ, तो जब भी आपसे कोई रैंडम मैंने फिगर यही अज्यूम किया था कि 60 डेज तो उसको भी लग रहे हैं और बी को भी उससे ज्यादा ही लग रहे हैं, तो मे हाँ भी तो थोड़े जब और दो, एक्स्ट्रा डेज भी कर लेंगे दोनों। हाँ तो नहीं, तो पॉइंट तो यहाँ है कि दोनों मिलके कर रहे हैं, तो ये तो राइट सर। अकेला ही 60 डेज में कर लेगा। सो यस इफ सर। बी विल बी विथ ए, तो उससे तो कम ही टाइम लगेगा ना। कम टाइम है, राइट हाँ, सर। तो 65, 75 और 80 वाला तो गेस नहीं करना चाहिए था। अब रही बात बाकी वाले जो गेसेस हैं, उस पे अभी हम नहीं कमेंट करेंगे, बट लेट्स से कि मुझे गेस करना है, ठीक है, एंड आई वांट टू क्रिएट, मतलब मेक अ वॉइस गेस अबाउट द आंसर कि कितने दिन में होगा। हालांकि तुम बोलोगे सर आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ इतनी ड्रामा करने की क्या बात है, बट यही ड्रामा जो है नेक्स्ट टाइम आपको ये मिस्टेक करने से रोकेगा, और आपकी जो होता है ना कि गेस वर्क और प्रिडिक्शंस, ये आपको शार्प करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले ना आधे टाइम इसको काम कराते हैं। अगर हम 30 डेज ले, लेट्स से 30 डेज हमने दोनों को काम कराया, तो 30 डेज में ए तो कितना काम कर देगा, हाफ ऑफ द वर्क कर देगा, ठीक है, यस सर। एंड बी विल नॉट बी एबल टू डू लेस देन हाफ वर्क करेगा, है ना। ये तो तुमको दिख रहा है 1/3, ठीक है, 1/3 काम करेगा, लेकिन बी जो है हाफ से कम काम करेगा। तो 30 डे में तो ये काम नहीं कंप्लीट होना, है ना, 1 तो नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? Yes. हाँ बोलो। Yes, I was agreeing. Yes. मुझे आ अच्छा गई। अच्छा, यस बोला तुमने, मुझे लगा सर कुछ पूछ रहे हो। तो अगर मैं इसका हाफ लूं,
मतलब जिसने फास्ट काम किया है ना, ए ने फास्ट काम किया है, तो ए का अगर हाफ लो, हाफ नंबर ऑफ डेज लो, तो हमने देखा है कि ए तो आधा काम कर लेता है, बट बी इज नॉट एबल टू डू हाफ ऑफ द वर्क इन दैट नंबर ऑफ डेज, क्योंकि ये तो ज्यादा टाइम लेता है। तो 30 वुड नॉट बी द आंसर। अब इसका अगर हाफ ले बी का, तो होता है 45। 45 डेज में बी तो हाफ वर्क करेगा, but A will be doing 3/4 work which is greater than half. तो इन दोनों का सम जो होगा वो मोर देन 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये लेस देन 1 हो रहा, तो 45 डेज से कम आंसर आएगा। तो एक नॉर्मल रेंज में अगर हमें गेस करना हो तो हमें गेस करना चाहिए 30 से 45 के बीच में, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इसका फाइनल आंसर आएगा वो 30 से 45 के बीच में आएगा। तो जितने लोगों ने भी 30 से नीचे और 45 से ऊपर गेस किया है या फिर 30 गेस किया है, तो उनका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप इस चीजों को थोड़ा ध्यान में रखोगे, क्योंकि फ्रैक्शंस पार्ट में हमें थोड़ा समझना आसान हो जाता है कि वैल्यू किधर में मूव कर रही है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो ये तो हमारा हो गया कि एक जब हमें एक नॉर्मल रेंज तक पहुंचने वाली बात हो गई। अब हम ये सोचते हैं कि कैसे हम उस नंबर ऑफ डेज तक पहुंचेंगे जहां पे दोनों मिलकर अगर काम करें तो उतने नंबर ऑफ डेज में वर्क विल गेट फिनिश्ड। इसको मिटा दो ना, इसको समझ गया ना तुम लोग? Yes, sir. तो अगली बार जैसे अगर कोई नंबर दें हम, कि जैसे बोले कि हम 10 डेज में ए ने काम किया है, 15 डेज में एक मिनट, हाँ 15 डेज में बी ने काम किया है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा, क्या रेंज होगा? 5 से 7.5 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम मान लो कि इसके बीच में कोई नंबर लेना गेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। इसके बीच में लेना चाहते हैं तो हम क्या लें? कोई एक रैंडम नंबर बताओ तो इसके बीच में। आई विल चेक कि उसमें पूरा काम हो रहा है कि नहीं। 40। 40। सो इफ आई टेक 40 में ए कितना काम करेगा? 2/3. 2/3. 2/3। 40 में बी कितना काम करेगा? 4/9. 4/9। सो विल दिस मेक 1? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा मुझे? No, sir. More than No, one. sir. नहीं मिलेगा, है ना। मोर देन 1 मिल रहा है ये, मतलब इनको जोड़ रहे हैं तो ज्यादा, एक से ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा ये तो बताओ? ज्यादा मिलेगा. ज्यादा मिलेगा। तो हमें अगला गेस क्या करना चाहिए? 40 से कम या ज्यादा? Come. कम. कम, क्योंकि 40 डेज में तो हम ज्यादा काम कर दे रहे हैं। तो अब 30 और 40 के बीच में अगर हमें चेक करना है तो कौन सा डे ले? एक कोई नंबर ऑफ डेज बताओ। 35. अच्छा 35 मैं गेस नहीं करता, क्योंकि मैं तुम लोग से थोड़ा सा ज्यादा समझदार हूँ, So है ना। मैंने किया था. 35 में इसलिए गेस नहीं करता क्योंकि 35 से हमारा कभी ऐसा फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा कि जो मतलब जोड़ के 1 दे। तो 35 विल बी लाइक कितना हो जाएगा ये? 7/12, ठीक है। ए जो है 35 डेज में कितना काम करेगा? सॉरी 7/10, हाँ 12, ये ठीक है ना यहाँ तक? 35 डेज में ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 7/12। बी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बोलो। 7. 7/18. 7/18, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से ये 1 नहीं पहुंचेगा, और कम रहेगा कि ज्यादा? बताओ तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 1 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम. कम रहेगा थोड़ा सा। कम होगा. हाँ, तो ये तुम्हारा ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये लेस देन 1 आएगा, जो भी है।
ठीक है, तो अब हम अगर आइडियली यहाँ पे गेस करते हैं तो हम 36 लेते। क्यों 36? क्योंकि 36 से इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर थोड़े इजी से आएंगे। तो 36 डेज में ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3/5। 3/5। बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2/5. 2/5। So now you got 1 year। यानी दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? 36। 36। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अब तुम्हें एक बस छोटी सी वो बता देते हैं, मतलब एक ऑब्जर्वेशन बता देते हैं। तुम अगर 36 का वो देखोगे ना डिस्टेंस दोनों जगह से, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 6, और यहां से डिस्टेंस कितनी है बताओ जल्दी? 9 है ना? तो ये 2:3 में ही, मतलब इसी जो इसका रेशियो जो लोगे तुम 2:3 बनता है, विच इज सेम एज इनका रेशियो। ठीक है, बट इस पे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम कभी इस पे आगे बात करेंगे। बट आपको अभी अगर 2 नंबर दें, तो अगर 4 ऑप्शन दें हम तुमको, और वो मतलब जैसे वो फ्रैक्शन वाला नंबर्स हो, तो यू कैन इजीली गेस कि उसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, उस हिसाब से गेस कर पाओगे ना, प्रेडिक्ट कर पाओगे ना तुम लोग। सो लेट्स गो फॉर अदर एग्जांपल। सर मेरे को ये डिस्टेंस समझ नहीं आया, आपने किस डिस्टेंस अभी बोला देखने के लिए? क्या चीज के लिए? डिस्टेंस अभी आपने कुछ बोला ना कि 36 का डिस्टेंस ए से और उसका बी से। अच्छा, ये मतलब एक distance नॉर्मल मतलब? ऑब्जर्वेशन बता रहे थे कि जैसे जो हाफ आ गया था ना हमारा, ए का 60 का हाफ ये आ गया था। ठीक है, बी का हाफ हमारा 45 है, और आंसर आया तुम्हारा 36। तो जो यहाँ 36 से 30 का जो डिस्टेंस है वो 6 का है, और 36 से 45 का डिस्टेंस जो है वो 9 का है। तो ये 2:3 का है ना, ये 6 और 9 का रेशियो। हमारा जो आंसर आया वो 36 आया है ना। कौन पूछ रहा था ये? अनन्या तुम, अभिनया तुम थी? नहीं सर, प्राची, ये सर आ अभी गया। समझ में आया ना ये? तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस राइट नाउ, है ना। कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने के चक्कर में नहीं पड़ो, है ना। लेट्स टॉक फर्स्ट, फिर हम उस पर बात करेंगे। सो लेकिन हमने बोला कि आप अगर 2 लोगों का वो निकालना है कि 2 लोग मिलके कितने दिन में काम करते हैं, तो आप उस तरह से प्रेडिक्शन पे तो जाओगे नहीं। तो हमने बताया था कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लाइक यू जस्ट नीड टू हैव efficiency और वर्क डे का एनी इक्वेशन। तो अगर मुझे इफिशियंसी पता चल जाती है, जैसे अगर मैं लूं इफिशियंसी के टर्म में देखूं, तो ए एंड बी की इफिशियंसी, कंबाइंड इफिशियंसी जो होगी, ए एंड बी की कंबाइंड इफिशियंसी होगी, वो कितनी होगी? अगर वर्क 1 लिया हमने, इफ वर्क इज 1, तो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी होगी? 1/60 प्लस 1/90 होगी, है ना। यस सर। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वेट कराना है हमको, तो वहां पे चैट बॉक्स में लिख दोगे सर थोड़ा टाइम दो प्रोसेस करने के लिए। अगर आप ये चैप्टर समझ गए, ये चैप्टर मतलब इस चैप्टर से लेना देना नहीं है कुछ, मतलब इतने लेवल पे आपके दिमाग काम करने लगा, तो आपका फिर टेस्ट का पेपर निकल गया बहुत सारे कोर्सेज तक के लिए। ठीक है, तो टेक योर टाइम और प्रोसेस करो। तो हमें बेसिकली ए और बी कितने दिन में काम करते हैं इसको पता करने के लिए इफिशियंसी चाहिए, और वर्क डे का कोई ना कोई इक्विवेलेंट रिलेशन चाहिए। तो इफिशियंसी अगर हम देखेंगे दोनों का अलग अलग, तो 1/60 प्लस 1/90, अगर हम आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा, और ये 3+2 विच इज 5/180, और आपका ये आ गया कितना? 1/36।
तो टोटल नंबर ऑफ डेज है ना कितने होंगे, अगर इफिशियंसी 1/36 पार्ट पर डे है तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो होगा वो 36 डेज होगा। ठीक है। दूसरा तरीका है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का, आपको हमने बोला था इफ वर्क इज 100%, तो इस केस में आपका 60 डेज वाले की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/2/3, है ना 1/2/3 बताया था ना हमने। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/9। ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, चलो इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं ज्यादा बेटर है। 5/3 प्लस 10/9। ठीक है। तो अगर हम इसको वो करेंगे ऐड करेंगे तो ये नीचे में 9 हो जाएगा और ये 15 प्लस 10 विच इज 25/9। तो इस हिसाब से कितने दिन में कवर होगा काम, तो 100/25/9 करोगे तो ये 100/25 इंटू 9 हो जाएगा विच इज अगेन 36। इसकी क्लैरिटी हो गई सबको, बताओ। Yes. Yes. ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है कि इफ इफिशियंसी जो है हमने अपने इफ वर्क इज 180 लिया हमने। ठीक है। इफ वर्क इज 180, तो अगर हम वर्क को 180 लेते हैं तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3, बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे। ठीक है। यहाँ पे इफिशियंसी को जोड़ के लिख देते हैं परसेंटेज पर डे। आपको पूरा बोलना है, ठीक है, अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं तो पूरा बोलना है आगे। 5 यूनिट पर डे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन में कवर होगा, तो ऑफ कोर्स 180 ही तो वर्क है। 180 वर्क को आपको करना है, नंबर ऑफ डेज अगर निकालना है तो 180 यूनिट का टोटल वर्क है और 5 यूनिट पर डे है, तो ये आपका 36 डेज आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हुआ इफिशियंसी के हिसाब से। फिर हमने आपको क्या बताया था कि आप किसी भी नंबर ऑफ डेज का लेकर आप उसका वर्क कंट्रीब्यूशन नाप सकते हो। जैसे आई कुड हैव टेकन 31st कि 30 डेज काम कराते हैं दोनों को। 30 डेज अगर हम काम कराएंगे तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बोलो फटाफट बोलो। सर एक बार आप यूनिट वाला एक्सप्लेन करेंगे प्लीज फिर से, यूनिट वाला कौन सा, किस पे, कौन से, कितना अभी देखना, जो हम कर रहे थे, जो आपने रब कर दिया अभी। तो वो 180 यूनिट। 180 यूनिट वाला चाहिए तुम्हें, हाँ। हम्म। तो वर्क अगर 180 यूनिट दिया है हमने तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 यूनिट पर डे, यस सर। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी एक दिन में 5। 5 यूनिट पर डे। अगर टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है तो कैसे निकलेगा 180/5 ओके, गॉट योर पॉइंट। टोटल। तो ये आपका 36 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो अभी हम आते हैं, मैंने बोला था ये तो इफिशियंसी हो गया। देन आई सेड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक दिन का ही निकालें, है ना, हम कुछ डे का निकाल के उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 30 डेज ले लिया कि 30 डेज दोनों को काम कराते हैं, तो 30 डेज अगर ए काम करेगा तो हाउ मच वर्क विल बी डन, बोलो, So कोई तो बोल दो। 1/2. हाँ वेरी गुड। बी अगर काम करेगा तो कितना वर्क होगा 1/3. वेरी गुड। दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा 30 डेज में 5/6। तो 5/6 वर्क अगर 30 डेज में हो रहा है तो 1/6 वर्क हो रहा होगा आपका कितने दिन में 6 डेज में। तो 1 वर्क कितने देर में हो रहा होगा 36 डेज में। ऑफ कोर्स ये वही आना है, मतलब कुछ और तो आएगा नहीं, 36 आएगा। सो आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि जब आप वो एक्सरसाइज कर रहे होगे तो अलग अलग नंबर ऑफ डेज लिखे होंगे, उस सबके लिए प्रैक्टिस करना। ठीक है। नाउ लेट्स गो कि मोस्ट इजीएस्ट क्या होगा। तो मुझे तो सबसे ज्यादा इजी लगता है कि हम उनको ज्यादा नंबर ऑफ डेज काम करा दें। सो इफ आई लेट देम वर्क फॉर 180 डेज, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है
कितना? 3 unit. 3 यूनिट नहीं, 3 वर्क। 3 work. 180 डेज काम करा रहे हैं ना, तो 3 पूरा पूरा काम हो जाएगा। बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 unit. 2 वर्क, नॉट यूनिट, 2 वर्क। Sorry, तो टोटल काम कितना हो रहा है? 5 work. 5 वर्क। सो 5 वर्क के लिए जब दोनों टुगेदर है, एक साथ है, तो 5 वर्क के लिए कितना टाइम लग रहा है? 180. 180 डेज। तो 1 वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा? 180 by 5 which is 36 days। 36. ठीक है। तो अब जैसे तुम ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि जब कभी ऐसे 2 नंबर पे आए तो आप सारे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, आपका दिमाग अभी ब्रॉड होना है। और बिलीव मी, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज मतलब बिना बोर हुए, क्योंकि आपको कई बार लगता है ना कि हम एक ही चीज को क्यों बार बार किसी किसी तरीके से निकाल रहे हैं, बिकॉज दैट हेल्प्स इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो। ये अगर ये राज वाली बात है जो मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है। जनरली टीचर क्या करते हैं, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट, जो तुम्हें सबसे आसानी से समझ में आ जाए वही बता के छोड़ देते हैं, है ना। तो मैं वो नहीं करना चाहता। आई वुड लाइक यू टू स्ट्रगल फॉर फाइंडिंग एन आंसर। ठीक है, भले ही वो बहुत आसानी से निकल जाता है। सो एक लास्ट तरीका मैंने फिर से बताया था, आई जस्ट टेल दैट, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। इतनी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट रिकैप है एक बार को लास्ट क्लास की, बट अगेन आप अगर इफिशियंसी देखोगे, मतलब दोनों की इफिशियंसी देखोगे, तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, ए की कि बी की? सर एक ही। एक ही. किसी के दिमाग में बी तो नहीं आता है ना, है ना। तो अब इसमें क्या है कि सिंस अगर टोटल वर्क सेम है, जैसे टोटल वर्क सेम है और इफिशियंसी जो है 1/60 और इफिशियंसी जो है 1/90 है, तो सेम वर्क के लिए अगर हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो इनका जो यूनिट रेशियो होगा इफिशियंसी का, वो उनके नंबर ऑफ डेज का रिवर्स हो जाता है। मतलब जो जितना दिन में काम खत्म करता है वो उतना ही कम काम करता है डेली। तो उसी हिसाब से अगर हम ए और बी की इफिशियंसी निकालें, सिंस दे आर बीइंग डिवाइडेड बाय, सिंस एक ही नंबर, मतलब 1 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, या 100 भी लेते हैं तो 100/60 करते हैं और 100/90 करते हैं। अगर 180 भी लेते हैं तो हम 100/160 करते हैं, 180/60 करते हैं, 180/90 लेते हैं। तो सिंस वी आर डिवाइडिंग बोथ द टर्म, है ना, नंबर ऑफ डेज को एक ही नंबर से, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो हमेशा डेज से उल्टा होता है। ये याद रहेगा तुम लोग को। Yes, sir. सो अगर कभी पूछा जाए आपसे, बहुत अचानक से भी पूछ लिया जाए, तब भी आप नंबर ऑफ डेज देख के बता सकते हो। जैसे अगर हम दो दूसरे प्राणी का देखें कि अगर सी जो है किसी काम को 50 डेज में करता है और डी जो है उसी काम को 20 डेज में करता है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? 2/5. 2/5 नहीं, 2:5 होगा। 2:5. ठीक है, तो 2:5 डेज का सीधा रिवर्स। क्यों? क्योंकि सी जो है स्लोअर है, डी जो है फास्टर है, बिकॉज सी का 50 डेज लग रहा है, डी को 20 डेज लग रहा है, तो ये पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स की कहानी पता चल गई तुम लोगों को कि क्यों होता है रिवर्स? यस सर। वेरी Yes, sir. देखो, मैं एक एक करके नाम नहीं ले रहा है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपने आप को इग्नोर समझ लेना, इग्नोर्ड है आपको। सो नाउ लेट्स गो कि अगर ये एफिशिएंसी है, यानी कि जितने भी मोमेंट काम करेंगे दोनों, है ना, अगर ए एक दिन काम करता है और बी भी एक दिन काम करता है, तो ज्यादा काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को लगा देते हैं काम पे डेली। तो हर दिन ए 3 यूनिट करेगा और बी 2 यूनिट करेगा, ऐसा है अगर यूनिट में सोच रहे हैं तो। यानी कि ए जो है जब भी जितना भी काम होगा उसका 3/5 ए करेगा और 2/5 बी करेगा। तो ऐसे करके अगर हम काम कराते जाएं तो एक नंबर ऑफ डेज पे अगर काम खत्म हो रहा है, एंड वी डोंट नो कि एट व्हाट डे वर्क हैज बीन डन, ठीक है, तो इस नंबर ऑफ डेज पे अगर काम खत्म हो रहा है तो जो काम का कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होगा, वो सेम होगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है ना तुम लोग क्या कह रहा हूँ? यस सर। So A and B will do different amount of work if they are together
फिनिशिंग द जॉब। तो जितने भी नंबर ऑफ डे में काम खत्म होगा, है ना, ऑफ कोर्स ये हमको पता है कि इसका आंसर 36 डेज है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि इसको भूल जाते हैं हम एक बार को, और हमको लगता है कि हमें नहीं पता है। तो ए का वर्क कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल वर्क में, कितना होना चाहिए, इसकी इफिशियंसी के हिसाब से वो हर दिन 3/5 काम करेगा, मतलब एक दिन में पूरे वर्क का 3 पार्ट ये करेगा, 2 पार्ट बी करेगा। तो टोटल वर्क का 3/5 ऑफ द वर्क, ये वर्क कंट्रीब्यूशन है किसका, ए का। बी का वर्क कंट्रीब्यूशन कितना होगा फिर उस हिसाब से, So 2/5. 2/5। तो ए को 3/5 काम करने में कितना टाइम लगेगा बताओ, बोलो। ए को 36. 36। 36 तो days. यहां से हमें आंसर मिल जाता है। तो आपको बी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बी भी देखोगे तो यू विल फाइंड द सेम। बी को 2/5 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 30. तो आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज वर्क विल गेट फिनिश्ड। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो लेकर हम उसका कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन वी विल से कि उस कंट्रीब्यूशन पे या तो ए या तो बी किसी को भी लेकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक ऐसा तरीका जो मतलब हम सोच के इसको भी डेवलप करेंगे, तो ये आपको कभी कभी आंसर देने में बहुत यूजफुल हो जाता है, कई सारे आंसर देने में। ठीक है, सो अब लेट्स से, और इसी का यूज हम अभी दूसरे, जैसे मान लो कि कभी तुम्हें ए और बी के बारे में बताया गया है कि ए जो है, ए इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन लेट्स से इन हाउ मेनी डेज, ट्वेंटी डेज। ठीक है, नहीं 20 नहीं, हाँ चलो ये, so A is able to do work in 30 days, B is able to do work in नहीं not 90, A is able to do the work in 24 days, B is able to do job in 48 days। ठीक है, तो इस केस में देखो सबसे आसान तरीका क्या होगा, तो इसका अगर एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बताओ, ए और बी का 2:1. 2:1। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो So 2/3. 2/3। तो 2/3 काम करने में ए को कितना टाइम लग रहा है, 16. वो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बात समझ में आई। सर एक बार मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, हमने 16 नंबर कैसे डिराइव किया? बता रहे हैं, हमने पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखा 2:1। यस। फिर हमने बोला कि ए और बी जो है किसी नंबर ऑफ डेज में काम खत्म करते हैं, दैट वी डोंट नो। ठीक है, राइट सर। दे विल स्टार्ट फ्रॉम डे 0 और दे विल फिनिश द जॉब डे इज इक्वल टू व्हाट आई डोंट नो। उस पूरे टाइम में सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, ए या बी? ए सर। कितना काम करेगा वो, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2/3 ऑफ 2:3 टोटल जॉब। 2:3 मत बोलो, 2/3 बोलो यहाँ पे। 2/3 ऑफ द टोटल जॉब। हाँ, और बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/3 ऑफ द टोटल जॉब। 1/3 ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन। तो 2/3 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 24 डेज। नहीं 16 डेज। सॉरी, हाँ मैं ये लिंक नहीं बना पा रही हूँ सर। अरे 2/3 के लिए तुमको 2/3 मतलब क्या, काम के 3 टुकड़े, उसमें 2 टुकड़े करने हैं। तो अगर ए 24 डेज में काम करता है तो 3 टुकड़े करेंगे तो 8-8 दिन में काम होगा। ठीक है, 2 के लिए 16 होगा। और ऐसे अगर नहीं सोचना है तो तुम बचपन वाले तरीके से कर लो, 24 × 2/3, ठीक है सर। है ना। और अगर हमें बी के रिस्पेक्ट में निकालना होता तब भी 16 आता। हम पूछते बी 1/3 कितना दिन में काम करेगा, तो क्या बोलते तुम, बी 1/3 का कंट्रीब्यूशन कितने दिन में करता, 16 ही सर। 16 दिन.
वो तो सेम ही आना है ना, क्योंकि हम उसी रेशनलिटी से चल रहे हैं, तो अलग तो आ ही नहीं सकता ये, दिस विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका काम। ठीक है, नाउ लेट्स डू, अब ए जो है एक नया फिगर लेते हैं, ए 40 डेज में काम करता है, बी जो है हमें नहीं पता है कितने दिन में काम करता है। ठीक है, तो इसी लॉजिक का जो अभी हमने ऊपर लॉजिक सीखा उसी पे हम इसको काम करेंगे। ठीक है, बट आई विल डू इट बाय अदर वेज आल्सो। ठीक है, तो रुक जाओ, मैं इसको शुरू से करते हैं। A finishes a job in, चलो 40 days, B finishes the job in X days, B हमें पता नहीं है, और A और B मिलकर जो काम करते हैं वो 24 डेज में करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, पहले हम इफिशिएंसी वाले अप्रोच से सोचते हैं। ठीक है, और सारे अप्रोच से किया करो काम। ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा, इफिशिएंसी वाले अप्रोच से करें, और हम उसमें भी पहले 1 लेते हैं। अच्छा, 100 अब हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, या तो हम एक बड़ा फिगर लेंगे या फिर 1 लेंगे। तो अगर हम वर्क को 1 लेते हैं तो ए की इफिशिएंसी कितनी होगी? 1/40. 1/40। अच्छा, बी की इफिशिएंसी हमें पता नहीं है, ए एंड बी की इफिशिएंसी कितनी होगी? 1/24। 1/24। तो अब आपको पता चल गया है कि ए और बी का अगर 1/24 है और ए की एफिशिएंसी 1/40 है, तो जाहिर सी बात है ए और बी मिलके ज्यादा काम कर रहे हैं ना। इनमें से कौन सा बड़ा है, 1/40 या 1/24? 1/24. तो अब हमें ए और बी मिलके इतना है और ए इतना है, तो अगर हम केवल बी की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब ए और बी के टोटल एफिशिएंसी, मतलब उनका जो एक दिन का कंट्रीब्यूशन है उसमें से हमें ए का एक दिन का कंट्रीब्यूशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आई विल गेट बी की एफिशिएंसी। तो जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इट टेक कितना, 120 ले लेते हैं, 5 - 3 2/120, और ये कट के कितना आ जाएगा, 1/60। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1/60 पर डे। तो इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज बी विल फिनिश द जॉब? 60 days. 60 days. इस तरीके से 60 डेज आया। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई तुम में। अब अगर हम वर्क को क्या लेना चाहिए मुझे इस केस में बताओ? वर्क को अगर हम 100 नहीं, कोई बड़ा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क लेना चाहते हैं, वर्क को इतने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं कि इफिशिएंसी इंटीजर में आए, तो क्या लेना चाहिए हमें? 120 लेना चाहिए। तो हम इस केस में एज्यूम कर लेंगे इफ वर्क इज, आप एज्यूम कर सकते हो, बट याद रहे कि फिर एक बार एज्यूम करने के बाद पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्क वही रहना चाहिए, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क उतने से ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो इस केस में ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट पर डे। वर्क मत वर्क को हमने बांट दिया है 120 यूनिट में। ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट पर डे। देन बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 unit per day. 2 यूनिट पर डे। देन बी कितने दिन में खत्म करेगा काम? 60. अब 120 हमने यूनिट लिया है तो 120/2 ही करना पड़ेगा, 60। तो ऐसे भी आपने 60 डेज मिले। ठीक है, तो ये दोनों तरीका तो एफिशिएंसी वाला हो गया। ठीक है, अब मैं तुमको जादुई तरीका से बताता हूँ। ध्यान से सुनना, मतलब इस चीज को रीजनिंग देना समझ गए
आपकी मैथ्स और रीजनिंग दोनों का स्कोर जो है वो 30/30 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन के बेस पे करेंगे। अगर आपको दिखता है कि ए जो है 40 डेज में, किसी के घर से आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लो। ए अगर 40 डेज में पूरा काम करता है तो 24 डेज में ए कितना कर रहा होगा काम? ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसमें काम में? 3/5. सब लोग क्यों नहीं बोल रहा है? 3/5, sir. वेरी गुड। 3/5। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इज 3/5 वर्क। तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? 2/5। 2/5. क्योंकि काम तो खत्म हो गया वहां पे, तो 2/5 वर्क बी का कंट्रीब्यूशन होगा। So by this figure what we know now is 2/5 work is being done in 24 days. ठीक है, तो ये बी का केस है। तो 1/5 वर्क कितने दिन में हो रहा होगा? 12 डेज में। तो पूरा वर्क कितने दिन में होगा? 60। ये फिर से हमारा 60 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या क्या किया हमने, पहले क्या किया हमें बताओ, वर्ड्स में बोलो तो क्या किया? First we calculated the part of work A नाम क्या है did in तुम्हारा? 24 days. So Ashita. हाँ सीता रुको एक मिनट, हम फिर से सुनेंगे तुम्हारी बात, Okay, sir. बट वेट। छिपा दिया मैंने आंसर, ठीक है? हम्म। याद तो नहीं होगा ना तुमको? नहीं sir. सब ठीक है। So first we calculated the part of work A did in 24 days. मतलब So ऐसे ऐसे नहीं, इसको और अच्छे से बोलेंगे ना, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। हम Okay, इसी sir. चीज को ऐसे बोलेंगे कि क्योंकि पार्ट ऑफ द वर्क तुम बोल रहे हो ना, तो इसको हाँ। ऐसे बोलो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, Okay, sir. क्योंकि दोनों ही मिलके कर रहे हैं और पूरा काम भी खत्म हो रहा है। ठीक है, Okay. तो हालांकि So तुम्हारा भी स्टेटमेंट गलत नहीं था, बट बात वही हो गया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बोलेंगे तो हमें पता चलता है कि दो लोग हैं, ए का इतना होगा और बाकी का कुछ और होगा। ठीक है, okay, sir. तो क्या बोला So तुमने? फर्स्ट यू sir, कैलकुलेटेड the contribution of A in the total work in 24 days. हाँ, तो वो आ So गया that हमारा was 3/5। 3/5. ठीक है, Yes. So B's contribution will be 2/5. नहीं इसको ऐसे नहीं ना, थोड़ा और अच्छे से बोलो। देन रेस्ट ऑफ द वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय बी, B. Okay. है ना? Okay. So the rest of the work must have been done by B, Very which good. is 2/5. वेरी गुड। So अब 2/5 work, since 2/5 work is completed by B in 24 days. So so we can calculate the total work, the days, ठीक है number of कोई days. दिक्कत नहीं है। हाँ, वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बोलने में हो नहीं रहा कोई था। बात नहीं, नहीं अभी बोलना ही है, हमारे यहाँ मैथमेटिक्स बोल के ही होगा। ठीक है, ओके सर वही है कि लिखने में तो करा देते हैं, स्कूल में तो यही होता था ना, वो बोलने स्कूल में की नहीं बात होता। ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वर्डिंग। हमें मैथ से हाँ। लेना ही देना नहीं है कुछ। ठीक है, सो ऑफ ओके कोर्स सर। जो लोग कैट लेवल पे जाएंगे तो हम इस तरह से बात करके नहीं करेंगे, बट टिल द टाइम वी आर नॉट बिल्डिंग द कंसेप्ट वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ, हाँ, ओके नॉट सर। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जस्ट विद वर्ड्स आल्सो। चलो ओके ये सर। तो हो गया। अभी तुम इतने से खत्म नहीं हुआ, अब इसी क्वेश्चन को विल डू इन वेरी डिफरेंट वे। ठीक है, सब लोग हो यहाँ पे? सो मतलब यू आर गोइंग टू विटनेस वन मैजिकल वे हियर। ठीक है, तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा ऐसे सोचना। ठीक है, सो सब लोग रेडी हो ना इसके लिए? Yes, sir. यस बोलो, सर। हाँ खुश होकर बोलना पड़ता है। निरंजना कहाँ गई तुम? यस सर। ठीक है, सो अभी हम तुमको एक ऐसा पर्सपेक्टिव बताते हैं, तुम बिल्कुल सुनते के साथ ही खुश हो जाओगे कि वाह ये क्या हुआ। सो हमारा डेटा था ए 40 डेज में काम करता है, ए एंड बी जो है उसी काम को मिलके 24 डेज में करते हैं, और हमें बी का पता नहीं है कि कितने दिन में काम करना होता है, और हमें याद भी नहीं है अभी हाँ कि कितने दिन में काम करते हैं। सो विल नॉट टेक एनी हिंट ऑफ प्रीवियस वे मेथड।
तो अभी हम इसको एक पिक्चराइज करते हैं, जैसे कि मान लो कि ऐसा ऐसा एक लंबा सा वो स्टिक डाल देते हैं, दिस सेज ए का नंबर ऑफ डेज, की जैसे ये 40 डेज है, ठीक है, यहाँ तक 40 डेज है, जिसमें ए जो है ए का वर्क ए इज 40 डेज, जो ए का 40 डेज है जिसमें काम खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। बट हुआ क्या है कि जब ए और बी दोनों निकले तो कितने दिन में काम हुआ? 24 days. 24 डेज। तो हम ये वाला जो है ये 24 डेज है, 24 डेज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो अब हम ये ऐसे सोच रहे हैं कि ए तो आप इस 24 डेज में तो ए भी काम कर रहा है ना, और बी भी काम कर रहा है, ये तो मान के चल रहे हो ना तुम लोग, कोई आइडल तो बैठा नहीं है कि नहीं? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ए को ना 16 दिन बच गए के, मतलब 16 डेज जो है ए कुड नॉट वर्क। ये बात समझ में आ रही है? अगर काम तो ऐसे भी खत्म हो रहा था, ए के 40 दिन में भी खत्म हो रहा था, काम अभी भी खत्म हुआ 24 डेज में। तो अभी ये जो गैप है ए का जो 16 डेज था, उस वही काम तो ए नहीं कर पाया ना, बाकी तो 24 दिन का काम तो कर ही रहा था इस फिगर में और इस फिगर में, यही तो फर्क है ना। 24 डेज तो ए यहाँ पे भी काम कर रहा है और यहाँ पे भी काम कर रहा है, तो जो 16 डे काम नहीं किया वही 16 डे का काम तो बी जो है वो 24 डेज में कर रहा होगा। इस पे सोचो और मुझे बताओ जिसको इसको समझ में आ गया है ना। Yes, sir. मैं इसको समझ पॉज आया। कर रहा हूँ। समझने में बिजी हो गए थे सर। हाँ कोई बात नहीं है, कभी कभी ध्यान रखा करो, फिर तुम लोग किसी ना किसी क्लासमेट को ही प्रॉब्लम होगी। तो चलो वहां वाला हम बहुत जल्दी रिकैप कर देते हैं। ए जो है वहां पे क्या था, 40 डेज लिया था ना हमने, और बी का पता नहीं था। सर ए 20 days लिया था। ये तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ना, जब रिकॉर्डिंग रोके थे जब जहाँ पे, ओह ओके सर। हाँ तो वहां पे, और ए एंड बी जो है वो काम कर रहे थे 24 डेज में। सो व्हाट वी सेड कि ए का जो 40 डेज है और ए और बी मिलके अगर 24 डेज में काम करते हैं, तो बेसिकली ए का जो 16 डेज है वही काम जो है बी जो है 24 डेज में करता है। तो हमने उसको ऐसे निकाला था, ए का 16 डेज इज इक्विवेलेंट टू बी का 24 डेज। तो ए का 40 डेज कितने के बराबर होगा, तो बी का वो 60 डेज के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा था, मैं बस ऐसे ही रिकैप कर दिया कि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन है, एंड इफ आई एम टेलिंग यू कि अभी ऐसे काम करते हैं लोग कि एक दिन ए आता है और एक दिन बी आता है, अल्टरनेट डेज में आते हैं, एंड दैट स्टार्ट विथ ए, तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो अल्टरनेट डे में, तो अब इसका सबसे अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है, बताओ तो जरा सा, कैसे लेना चाहिए हमें? अगर इस क्वेश्चन को हमें पता करना है कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज वर्क विल गेट फिनिश्ड, इसका सबसे अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है? बोलो भाई। सर टोटल वर्क, टोटल वर्क जो है वो हम लोग यूनिट, मतलब इफिशिएंसी जो है वो ऐसा ले लें जो इंटीजर में आए। तो टोटल वर्क अगर हम 120 लेंगे तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल वर्क 120 यूनिट लेंगे तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। तो अगर हम 2 लगातार दिन देखें तो 5 यूनिट काम खत्म होगा। तो ऐसे करके इसको कितने बार करना पड़ेगा? इसको 24 टाइम्स ऐसा करना पड़ेगा ना। तो Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 48। 48 डेज। तो ये तो आ गया 48, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे होते, चलो ठीक है हम अभी दूसरा एग्जांपल फटाक से ले लेते हैं। अगर हम ए को लेते 30 डेज
और बी को लेते 50 डेज, ठीक है, और ये बोलते हैं कि दोनों ने अल्टरनेट काम किया है स्टार्टिंग विथ ए। तो ऐसे केस में आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे केस में अगर हम इंटीजर इफिशिएंसी ले लें तो हमें सबसे ज्यादा क्लियरली हमें पता चलेगा। तो सबसे ज्यादा जो है, सॉरी, कितना हमें लेना चाहिए टोटल वर्क? 150 150 यूनिट, ठीक है। तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 पर डे। बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट 3 पर डे, ठीक है। तो अगर हम ए को काम कराएं तो ए 5 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, फिर ए 5 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है। तो ऐसे करके पर 2 डेज हमारे पास कितने वर्क हो रहे हैं? 8 यूनिट का हो रहा है। तो ये हमें कहां तक कराना चाहिए बताओ? कितनी बार, मतलब ये 8 यूनिट का कितना सेट्स ले सकते हैं हम? कहां तक ले सकते हैं बताओ? तुम 8 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो कब तक पहुंचेगा ये? बोलो जल्दी, कोई बोलता ही नहीं है, कैलकुलेट करके बताओ। 18 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। 144 ना? Yes, Yes. sir. तो मतलब 18 सेट्स तो हमें ए बी का लेना है, अल्टरनेट, ठीक है। और उसके बाद बच जाएगा कितना काम बताना? 6 यूनिट वर्क बच जाएगा। अब कौन आएगा? पहले ए आएगा। ए कितना काम कर देगा? 5 दिन। बच कितना जाएगा काम? 1 unit. 1 यूनिट। तो फिर कौन आएगा? बी आएगा। बी 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 1/3. 1/3 एग्जैक्टली। तो ये कितना टाइम हुआ हमारा? 18 सेट्स थे तो 36 डेज तो वो हो गए, प्लस ए वाला 1 दिन और प्लस बी का 1/3 डे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 37 1/3. वेरी गुड, 37 1/3। अब अगर हम मान लो कि सेम क्वेश्चन को हम पूछे होते कि इफ इट स्टार्ट्स बाय बी, बी से स्टार्ट हो रहा है, तब क्या करते हैं? तब भी वही चीज लेते हैं हम इसको 150 ले लेते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ए का कंट्रीब्यूशन हो जाता 5 यूनिट पर डे, बी का कंट्रीब्यूशन होता 3 यूनिट पर डे। पहले 2 दिन काम कराते तो 3 और 5, तो ये 8 ही रहता। तो ऐसे करके हमें कितने सेट्स कराने पड़ेंगे? फिर से 18 सेट्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? बताओ। सर यही वाला मैं बोलना थी, थोड़ा एक्सप्लेन दोबारा कर देंगे, हाँ, थोड़ा बिल्कुल। मुझे कंफ्यूजन। जैसे मैंने अल्टरनेट काम कराना था ना, बी और फिर ए, बी और फिर ए, तो मैंने हाँ। दोनों की यूनिट्स ले लिए कि कितना कितना इफिशिएंसी है, हाँ 150 यूनिट मान के। तो बी हाँ का कंट्रीब्यूशन है 3 और ए का कंट्रीब्यूशन 5। तो अगर 2 दिन काम किया, मतलब अल्टरनेट करके, तो 2 सेट, 1 सेट पूरा हो गया ना बी और ए का। हाँ हाँ 2 दिन काम किया तो 8 यूनिट वर्क हुआ। हाँ। फिर अगला 2 दिन काम करेगा तो फिर 8 यूनिट होगा। हम्म। तो मैं अब सोचा कि ऐसे ऐसे करके 18 बार चल लेते हैं, ओके सर। तो फिर 144 यूनिट वर्क हो जाएगा। हाँ फिर बचेगा कितना? 6 यूनिट। 6। हाँ और आ कौन रहा है अभी? बी। लास्ट में सर बी आएगा ना? हाँ हाँ, अभी बी है, लास्ट में नहीं है। हाँ तो बी नहीं। कितना? हाँ, हाँ मतलब बी ए चल रहा है ना, तो हाँ यहाँ तक तो ए तक लास्ट हो गया। अब हाँ उसको फिर से बी आएगा, हाँ। बी 3 यूनिट कर देगा। फिर बचेगा कितना आपका? 3 147। हाँ ए आएगा फिर। हाँ, तो ए आएगा लेकिन बचेगा 3 यूनिट्स ना। 3 यूनिट। हाँ तो 3 यूनिट करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा? तो एक सेकंड, यहीं पर मुझे तो हाँ 3/5। क्योंकि 5 यूनिट में पूरा दिन लगा रहा है वो। हाँ हाँ तो 3 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा? 3/5। 3/5। तो ठीक है। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 18 सेट्स है तो 36 तो ये हो गया तुम्हारा पूरा। हाँ
फिर बी एक दिन पूरा लिया है तो एक पूरा हो गया, फिर 3/5। 3/5। तो दोनों केस में आंसर डिफरेंट हो गया, ठीक है। अच्छा। तो जहां पे इंटीजर नंबर ऑफ आंसर आया था तो दोनों केस में सेम आता, इंटीजर ही आता, बट जहां फ्रैक्शन में आया तो वहां दोनों केस में अलग डिफरेंट, आया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का। अब इसके बाद जो हम क्लास लेंगे, ठीक है, तो जिनको टेस्ट का केवल देना है ना, वो तो एक्सरसाइज कर करके डाउट पूछ लो, ठीक है।